नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही तमाम जो मांगे थी उन मांगों पर अब सहमति बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ जिन लोगों ने नीट का एग्जाम लीक होने के बाद आत्मदाह की थी, जिन छात्रों ने, उन्हें मुआवजा, और दूसरी तरफ जो हंगामा दिल्ली में हुआ था उस दौरान जो एफआईआर दर्ज की गई है छात्रों के ऊपर, वे तमाम एफआईआर वापस की जाएंगी। तमाम जो मांगे थी सीजेपीआई पार्टी की तरफ से, तमाम मांगों को अब मान लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार को एक बार फिर से झुकना पड़ा है और छात्रों को अपनी मांगे माननी पड़ी है। सरकार को जो मांगे थी, तो इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र रट्ठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, एक लंबा संघर्ष, 6 जून से आंदोलन की शुरुआत और अब जाकर इस्तीफा, क्या कहेंगे आप? देर आए दुरुस्त आए। जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि इस आंदोलन का नेतृत्व ज्यादा मजबूत हाथों में नहीं है, लेकिन ज्यों ज्यों छात्र जंतर मंतर पर पहुंचना प्रारंभ हुए, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने और अन्य युवा संगठनों ने जिस प्रकार से काकरोचों का साथ दिया और 20 तारीख को जो संसद कूच की काल आई, उसमें जो जोश और जुनून देखने को मिला, निश्चित रूप से सरकार की चूलें तो उसी दिन हिल गई थी। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो सहानुभूति तमाम देश भर के अंदर विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी कॉकरोच पार्टी को मिला, तो उसके बाद तो मोदी सरकार को ये लगा कि कहीं न कहीं इस आंदोलन के बारे में सोचना पड़ेगा, बातचीत का प्रयास करना पड़ेगा। और वो बातचीत हुई, सकारात्मक हुई, और 2 से 3 मुलाकातों के बीच में समाधान निकला और एक कह सकते हैं कि सही दिशा में जो बच्चों की आवाज थी, जो उनकी मांग थी, वो फैसला अंततः बच्चों के हक में हुआ। डॉक्टर साहब, क्या जब 20 तारीख को जो संसद कूच था, उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो वीडियो निकल के आई, तमाम तरह की वीडियो, क्या उसके बाद से सरकार पर पूरा दबाव बना है? निश्चित रूप से पूरा दबाव उस दिन के बाद बना है कि सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर लाठियों के प्रहार हुए, उनके सीने पर लाठियां चलाई गई, उनके सिर फोड़े गए, नुकीले डंडों के अंदर नुकीली कील गड़ी हुई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़ा गया, और जिस प्रकार से छात्रों के साथ क्रूरता की जो हदें उस दिन पार हुई, और जिसके ऊपर कई पुलिस कर्मचारियों के बाद में सस्पेंड भी किया गया प्रशासन द्वारा कुछ फुटेज देख करके, तो उस दिन जिस प्रकार से अगले ही दिन विपक्ष का साथ बच्चों को मिला, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से जाकर के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और पूरे देश के अंदर काल गई, चाहे आप बिहार पटना को देखो, चाहे आप बम्बई को देखो, चाहे जयपुर को देखो, चाहे हरियाणा प्रदेश के किसी जिले को देखो, देश भर के अंदर हर जिला स्तर पर प्रदर्शन होने आरंभ हो गए। इसमें सफलता का जो मूल कारण था वो ये था कि यह ना तो एक प्रदेश के छात्रों का आंदोलन था, ना किसी जाति के छात्रों का आंदोलन था, ये देश के छात्रों के भविष्य के साथ जब जुड़ा हुआ आंदोलन था। इसलिए हर जाति, हर धर्म, हर नौजवान, हर प्रदेश के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो सरकार के कहीं कहीं पसीने छूटे और तब जाकर के उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। उसकी घोषणा हो चुकी है। डॉक्टर साहब, क्या इस आंदोलन से क्या सरकार कोई सबक लेगी? सर को सबक तो लेना चाहिए, ना केवल इस सरकार को, भविष्य में आने वाली सरकारें भी इस चीज से सबक लेंगी कि भाई जब नौजवान एकत्रित हो जाता और जायज मांग के लिए इकट्ठा हो रहा है, ये कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, ना ये नौकरी मांग रहे थे, ये तो कह रहे थे कि पेपर ठीक ठाक तरीके से करवाओ, वो व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, उसमें पेपर लीक जैसे काम ना हो कि बच्चा तैयारी करता है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर पेपर लिया जाएगा, फिर तैयारी में जुटता है, फिर कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है, फिर सिलेबस खंगालना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने वीडियो भी जारी करके कहा था कि हमने जो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, कानून भी लेकर आ रहे हैं। क्या वे चीजें, तमाम चीजें बेअसर रही? ये इस आंदोलन की शुरुआत से पहले भी घोषणा हो सकती थी। ये जो कानून 2 दिन पहले संसद के अंदर लाए हैं, आज जिसके ऊपर मोहर लगी है, वो कानून इस प्रदर्शन की शुरुआत से पहले भी लाया जा सकता था। तब सरकारें क्यों सोई रहती हैं? जब सड़क के ऊपर मुद्दा आ जाता है, आंदोलन हो जाता है, तब इनकी नींद क्यों खुलती है? तभी बहरे कानून तक आवाज क्यों जाती है? ये चीजें पहले करने की हैं और सब पार्टियों को ये सबक लेना चाहिए आज कि कोई भी सरकार भविष्य के अंदर देश के अंदर आए या किसी प्रदेश के अंदर आए, तो वो इस चीज का ध्यान रखेगी कि उस जमाने में इस तरह से पेपर लीक हुआ था और
शिक्षा मंत्री की, देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई थी। भविष्य में अगर कोई कोताही बरती गई तो आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सरकार ने पहले इस आंदोलन को हल्के में लिया, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया उसके बाद सरकार पर दबाव बना, क्योंकि पहले हम देखते कि किसी बड़े नेता का बयान तक नहीं आया इस मामले पर, बयान तक नहीं आया, किसी ने बातचीत तक का ऑफर नहीं दिया। जब पानी सिर के ऊपर से जा चुका था तब जा करके ये सारी बातें हुई। लेकिन अब भी इसको मैं बहुत सख्त पहलू मानता हूं कि निर्णय तक ये बात पहुंची और छात्रों ने जो मांग रखी थी सरकार ने सारी बातें वो मान ली। क्या एक बड़ा योगदान विपक्षी पार्टियों का इसमें रहा है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या और भी जो दूसरी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर की पार्टी, तमाम पार्टियों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके सरकार पर दबाव बनाया जाए, संसद को नहीं चलने दिया गया। देखो, जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो राजनीतिक था, गैर राजनीतिक था, चाहे वो सामाजिक संगठन थे, जिसने भी इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दी है उसका योगदान तो माना जाएगा और माना भी जाना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन का समर्थन करने वाला हर व्यक्ति ये मानेगा कि इस आंदोलन के अंदर मेरी भी भूमिका रही बच्चों के पक्ष में खड़ा होने की। एक पुरानी बात मुझे याद आ रही है, कहते हैं कहीं पे आग जल रही थी, आग लग गई थी और लोग उसमें बाल्टी में पानी लेकर के उस आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक चिड़िया ने देखा, वो चिड़िया चोंच भर के तालाब से पानी के लेके आए और वहां उस जलती हुई आग के ऊपर डाल करके फिर वापस आए। तो किसी ने चिड़िया से कहा कि इतने एक साथ इतना पानी पड़ रहा है, आपकी एक चोंच भर पानी से, एक बूंद भर पानी से क्या होगा? तो उस चिड़िया ने एक ही बात कही थी कि मैं एक चीज चाहती हूं कि जिस दिन आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उस दिन मेरा भी जिक्र होगा, सकारात्मक सोच के रूप में होगा कि चिड़िया भी आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो वही बात यह है कि जिस भी राजनीतिक दल ने, जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने, जिस भी किसी भी वर्ग के छात्र ने, नौजवान ने, किसी भी प्रदेश के व्यक्ति ने जो इस आंदोलन का समर्थन किया है, जो बच्चों के साथ खड़ा रहा है, योगदान तो उसका भी है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रक्षा ने साफ तौर से कहा कि एक इतिहास जो है कि इतिहास इस वक्त लिखा गया है। अगर हम बात करें, इससे पहले जम्मू कश्मीर के एक शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा हुआ है, और उससे पहले हम बात करें तो गोवा के एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, और केंद्रीय स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन की वजह से शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। यानी कि कुल मिलाकर भारत में अब तक, जहां तक मुझे याद है, कि अब तक ये तीसरा इस्तीफा हुआ है शिक्षा मंत्री का, और इतिहास जो है वो लिखा गया है। सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार ने बच्चों की जो तमाम मांगे थी उन मांगों को मान लिया है। अर्षद, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।